ऐसा भी हमने देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि जो फैमिलीज है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, स्टेबल इनकम है ना, स्टेबल इनकम होने के बावजूद भी हम उसे स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए या कहाँ सेविंग्स करनी है। मान लीजिए किसी फैमिली में अगर कपल की 80,000 की मंथली सैलरी है, फिर भी हम स्ट्रगल करते हैं जैसे आपने कहा इमरजेंसी फंड रखने के लिए, या फिर चाइल्ड एजुकेशन है, काफी सारी चीजें हैं। ये हमेशा अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम मिडिल क्लास जो है वो स्ट्रगल करता ही है सेविंग्स जहां हमें करनी होती है? मैं बताता हूँ आपको। आप किसी भी व्यक्ति से मिलो, उससे बोलो, बस एक बात पूछ लेना, अगर वो बोल रहा है ना मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, जस्ट आस्क दैट पर्सन आपका बजट कहाँ है घर का। आपने क्या पूरे साल में सोचा आपके पास कितने पैसे आने वाले हैं, आप कितना खर्चा करने वाले हैं, आप कितने पैसे बचाने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको 30% बचाना, मैं कह रहा हूँ उसने सोचा, इस बारे में लिख के सोचा, कोई एक्सेल शीट पे या सिंपल प्लेन पेपर पे उसने लिखा या नहीं लिखा। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ 90% लोगों ने नहीं किया होगा। 90% लोग बजट बनाते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, उन्हें बस लग रहा है आ रहा है जा रहा है। अगर वो बैठ के फिर से अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज, ये मेरा फेवरेट कोट है, आ रहा है जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्विगी पे जा रहा है, जोमेटो पे जा रहा है, ब्लिंकिट पे जा रहा है, फ्लिपकार्ट पे जा रहा है, मिंत्रा पे जा रहा है। जब आप बैठ के देखोगे ना उसको, यू विल रियलाइज कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है, मैं कहाँ कहाँ उसको प्लग कर सकता हूँ, और आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल धीरे धीरे कम होने शुरू होंगे। अगर आपके पास एक प्लान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, आप उसे ऑटो पायलट पे उड़ाए जा रहे हैं। वो जो भी आप, अभी मैं रास्ते में सुनता हुआ आ रहा था, ऑडिबल पे एक बुक सुन रहा था मैं, तो उसमें भी बोल रहा था कि कई बार हमारे साथ हमारी जो गलत हैबिट्स होती है ना, वो ऑटो पायलट पे काम कर रही होती हैं। तो आपकी गलत हैबिट्स, आपकी फिजूल खर्ची की गलत हैबिट्स जो हैं, वो ऑटो पायलट पे काम कर रही हैं। जब आप ब्रेक लोगे, सोचोगे उसके बारे में, यू विल रियलाइज कि आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो। कहते हैं द वेयर बेस्ट नो वेयर द शू पिंचेस। जूते पहनने वाले को पता होता है जूता कहाँ सबसे ज्यादा चुभ रहा है, हम लोग नहीं पता लगा सकते। तो वो जूता पहनने वाला जब उसे देखेगा ही नहीं खोल के भाई कहाँ पे जो है वो कील लगी हुई है, तो कैसे पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्ट्रगल का रीजन ये है कि हमने कभी पेन पेपर पे लिखा ही नहीं, पेन पेपर से हमने लिखा ही नहीं कि हमारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितने कितने जा रहे हैं। एक बार बैठ के आप ये सोचेंगे, आई एम 100% श्योर, जो भी लोग ये बोलते हैं ना कि मैं पैसा बचा ही नहीं पाता एट द एंड ऑफ द मंथ, वो कुछ तो बचा पाएंगे। चाहे 500 बचा पाए, चाहे 5,000 बचा पाए, चाहे 50,000 बचा पाए, आई एम श्योर वो कुछ तो बचा पाएंगे। और मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो इस जीवन में, कोई भी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सिंपल फॉर्मुलेस भी फॉलो करता है, सिंपल स्टेप्स भी फॉलो करता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो अपने फाइनेंसेस को आसानी से मैनेज कर सकता है। एक और प्रॉब्लम क्या है कि हम अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, सिर्फ फाइनेंशियल लाइफ को नहीं, हम जनरली भी अपनी लाइफ को अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। Because the standard of living has increased, right? नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, और हमारा मन पता है क्या करता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, मैं स्टॉक खरीद लेता हूँ। मैं आपको एक सिंपलिसिटी का एग्जांपल देता हूँ। क्यों खरीद लेता हूँ स्टॉक? क्योंकि एक्स ने खरीदा है, वाई ने खरीदा है, टेलीग्राम पे आया है, यूट्यूब पे आया है, इंस्टा पे आया है। अब मैं उसको बोलता हूँ भाई स्टॉक मत खरीद, आप एक सिंपल इंडेक्स फंड खरीद लो, राइट? वो बोलेगा नहीं। वो पता क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इंडेक्स फंड में वो किक नहीं मिल रही है। वो सिंपल है, वो आपको रिटर्न्स बना के देगा, वो किक नहीं मिल रही है। स्टॉक में क्या किक मिल रही है? 2% ऊपर चला गया, ओहो बड़ा अच्छा से रश आया आपके माइंड में, तो देखो भाई मेरा स्टॉक तो 2% ऊपर चला गया, चाहे उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता हो, लेकिन फिर भी क्योंकि 2% नीचे भी जाएगा कल। बट पॉइंट इज कि हमने अपनी लाइफ को हम कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा बना देते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकलें। सो जो आप मिडिल क्लास ट्रैप बोल रहे थे, अगर उससे कोई भी बाहर निकलना चाहता है, जो आप बता रहे थे कि कोई भी अपने फाइनेंस को प्लान नहीं कर पाता, या 80,000 रुपए सैलरी पर मंथ बहुत होती है। आप कई लोग सुन के ऑफेंड हो सकते हैं कि नहीं बहुत तो नहीं होती है, लेकिन आपको पता नहीं दुनिया में कितनी गरीबी है। दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस आए, आई थिंक अगर आपकी नेटवर्थ अगर 3.5-4 लाख से ज्यादा है ना, नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, आप दुनिया में 50% लोगों से अमीर है, राइट? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 80,000 सैलरी बहुत होती है, और अगर 80,000 सैलरी में भी आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सबसे जो जड़ में प्रॉब्लम है, वो जड़ में प्रॉब्लम ये है, आपने बजट नहीं बनाया, आपने पेपर पे लिख के नहीं देखा। ये एक स्ट्रैटेजी आपने बताई एक, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं अगर स्ट्रैटेजीज में पूछूं आपको? देखो, बहुत सिंपल फंडा है जिंदगी का, जो संघर्ष थोड़ा कम हो जाए। हाँ, बहुत सिंपल फंडा है जिंदगी का कि आप सबसे पहले, आपके पास एजुकेशन, नॉलेज और स्किल होने चाहिए। सिर्फ स्किल होगा तो भी चलेगा, सिर्फ एजुकेशन होगी तो शायद कम चलेगा। एजुकेशन, नॉलेज और स्किल तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ही जबरदस्त है, राइट? उस एजुकेशन, स्किल और नॉलेज को आपको मोनेटाइज करना आना चाहिए।
जैसे आपने अपने एजुकेशन नॉलेज और स्किल को मोनेटाइज किया, मैं अपनी एजुकेशन नॉलेज और स्किल को मोनेटाइज कर रहा हूँ, और वो मोनेटाइजेशन, जो पैसा आप अपनी एजुकेशन स्किल से और नॉलेज से कमा रहे हैं, आपका एक गोल, पहला गोल ये होना चाहिए पर्सनल फाइनेंस का या मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का, कि मुझे अपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम, मैंने बहुत भारी भारी वर्ड बोल दिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करनी है। आपको एक टारगेट रखना चाहिए कि मिनिमम 7 से 10% का एक ब्रैकेट लूंगा मैं, इतना मैं अपनी इनकम मिनिमम इंक्रीज करूंगा ही करूंगा। मैं कोई आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा कि आज आप 3 लाख कमा रहे हो, अगले साल 6 लाख कमाओगे, उसके अगले साल 12 लाख कमाओगे, मुझसे ऐसी बातें होती नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं आप 7 से 10% का इंक्रीमेंट लो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको शायद 2 से 4% का इंक्रीमेंट मिलता हो। अब वो इंक्रीमेंट कैसे लेना है? वही नॉलेज, एजुकेशन और स्किल के कॉम्बिनेशन से। आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब में प्रमोशंस ले सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो। आप जॉब कर रहे हो, आप अपने नॉलेज, एजुकेशन और स्किल को कंबाइन करके आप एक साइड हसल शुरू कर सकते हो। एक बात और बोलना चाहूंगा, इस फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस फोमो में बिल्कुल ना पड़े कि एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति ही जो है वो अमीर हो सकता है, एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति ही वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ये फोमो है, ये अननेसेसरी क्रिएट किया जा रहा है। आप एक मिनट बैठ के सोचिए, अगर हर कोई बिजनेस करने लग जाए तो मुझे एम्प्लॉय कहां से मिलेंगे, या आपको एम्प्लॉय कहां से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका नंबर 1 गोल ये होना चाहिए कि आपको अपनी एक्टिव इनकम, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग बातचीत करते हैं, हर कोई लगा हुआ पैसिव इनकम कैसे कमानी है। मैं कहता हूं एक्टिव इनकम बढ़ाओ, उस एक्टिव इनकम को आप सही जगह पे इन्वेस्ट करो, फिर पैसिव इनकम बनेगी। तो आपको ईयर ऑन ईयर अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने का टारगेट रखना चाहिए 7 से 10% का। ज्यादा हो जाए वेरी गुड, हो सकता है किसी को अचानक से जॉब में जंप मिले 20% का, हो सकता है किसी को 100% मिले, लेकिन 7 से 10% के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए कि हर साल मैंने अपनी इनकम जो है वो इंक्रीज करनी है, राइट। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आप बैठ के सोचिए, आप जो आपकी एक्टिव इनकम आ रही है उसमें से आप कितना अमाउंट मैक्सिमम सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अपने फिक्स एक्सपेंसेस बाहर निकालो, उसमें से आपके घर का किराया हो सकता है, ग्रोसरी के आपके खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, बैठ के सोचिए आपका कितना खर्चा होता है, लिखिए और उस खर्चे को फिक्स कर दीजिए, इतना खर्चा तो मेरा होना ही होना है। अब उसके बाद जो अमाउंट बचा है, ये आपने, चाहे वो, मैं कहता हूं चाहे वो किसी के पास 100 रुपए बच रहे हो, आई एम हैप्पी। कम से कम उसने एक्सरसाइज करी, उसे पता तो चल रहा है कि मेरे पास 100 रुपए बच रहे हैं। अब आप देखिए कि आप अपनी इनकम बढ़ा के कैसे 100 रुपए को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपने फिक्स एक्सपेंसेस को कोशिश करके स्टेगनेंट रख सकते हैं, या उसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, राइट। और जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता जा रहा है उसको आपने सिंपली सेव और इन्वेस्ट करना है। इट विल टेक टाइम। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि 20 साल लगेंगे इस ट्रैप से बाहर निकलने में, तो वो वैसे ही नाराज हो जाता है। वो 40 साल का, 40 साल की जिंदगी जी चुका है, लेकिन और 20 साल उससे नहीं चल रहे हैं। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब आप क्या चाहते हो कि मैं सुबह पैसा लगाऊं और वो शाम को डबल हो जाए? ऐसी स्कीम होती तो मैं और आप यहाँ बैठ के पॉडकास्ट ना करते, हम उसी स्कीम में बैठे होते भी जाके। तो आपने एक्टिव इनकम अपनी बढ़ानी है, कोशिश करना है अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन इंक्रीज करना है, और इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। ऑब्वियसली पर्सनल फाइनेंस के जो और बेसिक्स हैं, इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस, अपना मेडिकल इंश्योरेंस, ये तीनों आपने लेने हो जाएगा काम।